होंगे। आइए देखते हैं आज लेक्चर नंबर जो है यहाँ पे 4th आपको देखने को मिल जाएगा। लेक्चर 4th है, इसमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। डेली लाइव क्लास आपकी 7:30 पर होती है, जिसमें आपको नोट्स, PDF, क्विज और लाइव क्लास भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, आज के लिए देखते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे की आज चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। पहली बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात कर रहे थे हम लोग, इंट्रोगेटिव में हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक WS टाइप होता है और दूसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इसके बारे में डेफिनेशन क्या बनेगा? अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके थे। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई ऐसा वाक्य होता है, कोई क्या होता है, ऐसा वाक्य होता है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। वह क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दे दिया गया है और साथ ही साथ इंग्लिश में भी दे दिया गया है। मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। बेहतर ये होगा, आप हैंड रिटन नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें जो है प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यस नो टाइप पहला था, हमने बताया था यस नो टाइप, दूसरा बताया गया था WS टाइप। 2 टाइप का हमने बताया था। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक WS टाइप होता है जबकि दूसरा यस नो टाइप होता है। अच्छा, WS टाइप की अगर बात करते हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम कहें WS टाइप की बात करते पहले। WS टाइप जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, या फिर व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हेन डू यू रीड, तुम कब पढ़ते हो, या फिर व्हाट डू दे डू। ओके, नाउ यहाँ पे देखने को मिल रहा है सभी के सभी जितने भी हैं सब क्या हैं? WS टाइप है। ठीक है, या फिर यहाँ पे वेयर डू यू लिव, हु इज गोइंग टू आगरा, हु इज दिस। ओके, तो इस टाइप के जो है प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। व्हाट इज दिस, हाउ आर यू। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको WS टाइप करना है तो इसमें क्या होगा कि पहले क्वेश्चन वर्ड जो ही रहेगा उसको लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया था, क्या दिया गया? विच इज योर पेन। ठीक है, या फिर इज दिस डूइंग बोर्ड, ये कौन सा हो जाएगा? यस नो टाइप। यहाँ पे क्या है, कौन सा टाइप कहलाएगा? ये WS टाइप कहलाएगा। ये हो जाएगा WS टाइप, जबकि नीचे वाला हो जाएगा यस नो टाइप। ओके, नाउ आशा करते हैं यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट होंगी। इसके आगे देखेंगे मेन वर्ब, उसके वर्ब, ये सब पता नहीं तो जानते ही हो, सब पता ही है आपको। ठीक है, इसके आगे समझेंगे। यहाँ बात करते हैं आगे इम्परेटिव सेंटेंस की। ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो इम्परेटिव सेंटेंस को और क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है? आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है, या फिर कमांड हो सकता है, या फिर एडवाइस हो सकता है, या फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट को, या फिर हो सकता है क्या हो? निवेदन हो, या फिर हो सकता है निषेध हो, यानी कि रिक्वेस्ट हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें अगर आपको मिलते हैं देखने को तो समझ लीजिएगा कौन सा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे कहें रीड दिस, मतलब क्या? आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ गो अहेड मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से कहें हेल्प द पुअर, ये क्या है? सलाह दिया जा रहा है, गरीबों की मदद कीजिए। उसके बाद निवेदन, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, ये क्या है? एक प्रकार से निवेदन किया जा रहा है। इसी तरीके से निषेध, निषेध मतलब जैसे डोंट प्लग द फ्लावर, डोंट प्लग द फ्लावर्स, ये क्या हो जाएगा? निषेध में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के और आगे। तो आगे सूचक की अगर बात करते हैं तो ए सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, मेक्स ए रिक्वेस्ट ऑफ, ऑफर्स एंड एक्टिव्स एंड एडवाइस, माफ कीजिएगा यहाँ पे एडवाइस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब समझेंगे बात। मतलब ये हुआ कि इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या होगा? आज्ञा सूचक वाक्य होता है। एक ऐसा सेंटेंस जो देता है क्या? ऑफर्स क्या? एन एडवाइस,
ठीक है, वो क्या कहलाता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कहें हम, ध्यान दीजिए, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट। जैसे हम कहें यहाँ पे, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है टेल मी द ट्रुथ, ठीक है, या कमांड दिया जा रहा है। दूसरे का है रीड दिस बुक एट ऑन्स, या भी क्या ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ पे टेक मेडिसिन रेगुलरली, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया, सलाह दिया जा रहा है। उसके बाद प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पे देखेंगे तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी कि प्रार्थना करा जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद डोंट मेक नॉइस इन द क्लास, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रस्ताव किया जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखेंगे आप जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी आपको रीड करने हैं और सही से समझना है। आगे बढ़ते हैं इसके आगे क्या चर्चा करें हम लोग, इसके आगे क्या कहा गया, काइंड्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस भी ध्यान देंगे 3 प्रकार के होते हैं। हमने बताया था फर्स्ट डे भी कि इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है इम्फेटिक, एक होता है मोर इम्फेटिक। कितने प्रकार के होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो आप देखने को मिल जाएगा, एक सिंपल, एक मिल जाएगा इम्फेटिक, एक मिल जाएगा मोर इम्फेटिक। अच्छा, अब बात करते हैं सिंपल, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कम ना, ये किस में आ जाएगा, सिंपल में। इम्फेटिक की बात करें, डू कम, डू कम मतलब अवश्य या जरूर, डू कम जरूर आइएगा, कम माने आइएगा, आइएगा, लेकिन डू कम जरूर आइएगा, ठीक है, या फिर अवश्य आइएगा। मोर इम्फेटिक कम, इस तरीके से। रीड पढ़ो, डू रीड अवश्य पढ़ो, रीड उसके बाद जो है इस तरीके से लगा रहेगा, मतलब रीड मतलब पढ़ो, डू रीड अवश्य पढ़ो, उसके बाद रीड। तो आपको देखने को मिल जाएगा 3 प्रकार के। पूछा जाएगा आपसे इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन, सिंपल, इम्फेटिक, मोर इम्फेटिक। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है, इच्छा सूचक वाक्य। अच्छा, ऑप्टेटिव में क्या क्या होगा, आप देखने को मिलेगा अभिशाप, बद्दुआ, श्राप, या फिर ब्लेस। ब्लेस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ब्लेस का मतलब शुभ आशीष हो गया, शुभेच्छा हो गया, आशीर्वाद हो गया, प्रे प्रार्थना हो गया। जैसे शुभ आशीष का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मे यू बी सक्सेसफुल, मे यू बी सक्सेसफुल, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको शुभ आशीष दिया जा रहा है, ब्लेसिंग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर कहें मे सक्सेस किस योर फीट, ओके। नाउ इसी तरीके से कहें हम मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे, प्रार्थना किया जा रहा है। या फिर कहें मे दैट बॉय फेल, यहाँ क्या किया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर कहें मे दैट मैन बीकम हिट थाई, ठीक है, ये सब क्या है, अभिशाप दिया जा रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ इतना बात समझ में आ रहा है हमें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक है, जिसमें कर्ष हुआ, बद्दुआ हुआ, श्राप हुआ, शुभ आशीष हुआ, शुभेच्छा हुआ, आशीर्वाद हुआ, प्रार्थना हुआ, यानी कि कर्ष, ब्लेस, प्रे, ये सब जहाँ पे किया जाएगा वह इच्छा सूचक वाक्य या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आप देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक की बात करते हैं, तो व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस ए विश, कर्स, ब्लेस, वी यूज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब व्हेन वी नीड, जब हमें आवश्यकता होती है, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने व्यक्त करने के लिए, टू विश कोई इच्छा हो गया, कर्स मतलब अभिशाप हो गया, ब्लेस माने आशीर्वाद हो गया, तब हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ता है। कल के कुछ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, कल के कुछ कमेंट्स आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है। कल हमारा क्लास 3 था, ठीक है, क्लास 3 था, उसमें कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, आए देखते हैं कल के क्या कमेंट्स आए हुए हैं। पहला कमेंट्स था सुधांशु के नाम से, जो चलाती हैं गुड़िया जी। गुड़िया जी बोली हैं वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू गुड़िया जी आपको। अगला है यहाँ पे रिजवाना खान, यानी कि शिफा खान है, एक हमारी बच्ची है, वो भी क्लास कर रही हैं, थैंक यू फॉर यू सर, थैंक यू आपको भी। अगला है कि कुमार विकास फ़ैन, कोई रवि नाम का लड़का है, ठीक है, बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा। इन्होंने कहा है सर बहुत ही सुंदर क्लास लगता है आपका, आपको भी थैंक यू विकास सर की तरफ से आपको दिया जा रहा है भाई। रवि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से आप लोगों का प्रेम बना रहे। अगला है कौशल हैं, ये कौशल हैं,
ठीक है। इन्होंने कहा वेरी नाइस क्लास। आपको भी धन्यवाद कौशल जी। इसी तरीके से आप लोग जो है बने रहिए साथ में। आपको आपके मुकाम तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप पहुंचोगे अपने लक्ष्य को, जो आप लक्ष्य में चाहते हैं उस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से बने रहिए और अपने फ्रेंड्स में भी इस बात को बताइए कि क्लास चल रही है शाम 7:30 पर और नोट